चीन ने हाल ही में शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने की प्रक्रिया को पूरा किया है। जिनपिंग के लिए कोई दिक्कतें पैदा ना हो, इसके लिए चीन ने दिखावा करते हुए भारतीय सीमा से अपनी सेना को पीछे बुला लिया था, लेकिन राष्ट्रपति बनते ही जिनपिंग ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जिनपिंग ने अपने भाषण में गलवान में हुई झड़प का जिक्र करते हुए भारत को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन भारत यह पहले से ही जानता था कि चीन किस तरह से पल भर में अपना रंग बदल लेता है। इसीलिए भारत बिना शोर शराबा किए चीन को घेरने में लगा हुआ था। पीएम मोदी ने भले ही शी जिनपिंग को राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई ना दी हो, लेकिन भारत सरकार ने अपनी तरफ से जिनपिंग का जबरदस्त स्वागत जरूर कर दिया है। भारत की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अक्साई चीन के बेहद नजदीक 14,000 फीट की ऊंचाई पर 120 मीटर लंबा ब्रिज बना दिया है। यह क्लास 70 ब्रिज है, जिसका मतलब यह है कि इस ब्रिज से 70 टन वजन एक साथ गुजर सकता है। यानी इस ब्रिज के बनने से सेना को अपने टैंक और दूसरे सैन्य साजो सामान बॉर्डर तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया। इस ब्रिज के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर पर बने 75 ब्रिज, 27 सड़कें और 2 हेलीपैड भी देश को समर्पित कर दिए हैं। इनमें जम्मू कश्मीर में 20, लद्दाख में 18, अरुणाचल प्रदेश में भी 18, उत्तराखंड में 5 और सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में 14 प्रोजेक्ट हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने चीन को घेरने का पूरा प्लान तैयार किया है। सन 2020 में जब भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने पूर्वी लद्दाख में खड़ी हो गई थीं, उस वक्त ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को काफी ताकत दी गई थी ताकि वो जल्दी से जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को पूरा करे। इनमें रणनीतिक महत्व की सड़कें हैं, पुल हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो टनल यानी पहाड़ी सुरंगें हैं जिनके जरिए पहाड़ों को नाका जाता है। भारत ने लद्दाख तक पहुंचने के लिए रोहतांग दर्रे के नीचे एक टनल बना डाली है और अब वो जोजिला दर्रे को पार करने के लिए एक टनल बना रहा है। रक्षा मंत्री ने 75 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है जो रणनीतिक महत्व के हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है श्योक नदी पर बना हुआ काराकोरम सेतु। अभी ये एक बैली ब्रिज था, यानी ऐसा पुल जिस पर बहुत भारी साजो सामान नहीं गुजर सकता था, लेकिन अब ये कंक्रीट का बना हुआ 70T यानी ऐसी क्षमता का पुल है जिससे होकर 70 टन तक के वाहन गुजर सकते हैं। यानी भारतीय सेना का हर टैंक अब दौलत बेग ओल्डी के रास्ते पर जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग तक पहुंचने के लिए सेला टनल का काम लगभग खत्म हो चुका है और बहुत जल्दी वो टनल भी खुलने वाली है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में सड़कों का नया जाल बनाया जा रहा है। दरअसल चीन के हाईवेज सीधे भारतीय सीमा तक आते हैं, जबकि भारतीय क्षेत्र से चीनी सीमा तक जाने के लिए अक्सर बहुत खराब सड़कें हैं और या सड़कें हैं ही नहीं। लेकिन अब इन सारी गलतियों को सुधारा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में ऐसे हाईवेज बनाए जा रहे हैं जिनके जरिए तवांग और विजयनगर जैसी जगहों पर पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि तवांग वो जगह है जहां 1962 में चीनी सेना ने कब्जा कर लिया था और विजयनगर वो जगह है जहां तक जाने के लिए अब तक सड़क भी नहीं है। वहां तैनात सैनिकों को एयर मेंटेनेंस के सहारे रहना पड़ता है, यानी एकमात्र रास्ता हवाई जहाज है। हवाई रास्ते से ही विजयनगर के इलाके में तैनात सैनिकों को रसद पहुंचाई जाती है, सैनिकों को लाया ले जाया जाता है और स्वास्थ्य संबंधी कोई इमरजेंसी होने पर भी सिर्फ हवाई जहाज का ही सहारा है। पुरानी कहावत है कि अगर आपको लड़ाई की तैयारी करनी है तो सबसे पहले सड़कें बनानी चाहिए। भारत इस मामले में काफी पीछे रहा। इसमें कुछ हाथ भारत की भौगोलिक परिस्थिति का है। दरअसल भारत की तरफ हिमालय ऊंचाई में उठता है, जबकि चीन तिब्बत के पठार पर बैठा हुआ है। लेकिन ज्यादा हाथ भारत की गलत रणनीति का है जो 1962 के बाद ये मानने लगी थी कि हिमालय के क्षेत्र में सड़कें बनाना दरअसल चीन को समर्थन देना है। यानी भविष्य में अगर चीन के साथ लड़ाई हुई और भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा तो यही सड़कें चीन को रफ्तार तेज करने का मौका देंगी। खुशी की बात है कि इस रणनीति को अब मूर्खतापूर्ण मानकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है और हिमालय की ऊंचाइयों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से चल रहा है। दरअसल चीन को सबसे ज्यादा आपत्ति भारत के तेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट